हाँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव। आज तो हम पढ़ाएंगे डिस्काउंट। उससे पहले सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अपना मैथ मस्ती परिवार में सदस्य की संख्या 30 लाख हो चुका है, यानी कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस सहयोग के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। और ये जो भरोसा आपने हम पर जताया है हमसे मैथ सीखने के लिए, क्योंकि 30 लाख संख्या कम नहीं होता है, बहुत बड़ी संख्या होती है। 30 लाख अगर लोगों ने अपने फोन में मुझे सब्सक्राइब बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो कहीं ना कहीं उनको हमसे उम्मीद है गणित सीखने का। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो मैं अभी तक प्रयास जारी रखा हूं, कि हम आपको गणित सिखा दें। और वैसे विद्यार्थी जो ये समझ चुके हैं कि अब हमें गणित नहीं आएगा, एक बार हमारी वीडियो, कोई भी वीडियो पार्ट 1 से देखिएगा, बेसिक से, आपको लग जाएगा कि गणित बहुत आसान है और आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि छूट। और बहुत बड़ी घोषणा भी हम करने वाले हैं, जो कि आज शाम तक आपको वो वीडियो मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। 3 मिलियन पर हम कुछ करने जा रहे हैं आपके लिए भी। तो चलिए सबसे पहले डिस्काउंट यानी कि छूट में हम जानेंगे क्या। बेसिक बात, हम 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा समय लेंगे कि हम छोटा छोटा चीज पहले सिखा दें। और फिर देखिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं भैया, क्वेश्चन बहुत सारा लेकर आए हैं, और सवाल को आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। कैसे? सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, कि छूट, छूट कब दिया जाता है? जब कोई सामान हम बेचते हैं ना, तब छूट देते हैं। कोई दुकानदार कहता है कि सुनो, हम 100 रुपया का सामान बेच रहे हैं, मेरे सामान का दाम 100 रुपया है, हम 10% छूट दे रहे हैं। तो 10% छूट देने का मतलब ये होता है कि वो 100 रुपया में 10 रुपया दे रहा है। अगर 90% छूट दे रहा है, इसका मतलब है 90% छूट का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में 90 रुपया वो छूट दे रहा है। देखिए 90% का मतलब होता है 90/100, यानी 100 में 90 छोड़ देगा। 10% का हुआ 10/100, यानी 100 में वो 10 छोड़ देगा। इसका ये मतलब हुआ। एक बात बताइए कि अगर 100 रुपया का सामान है, 10% छूट दे देगा, तो वो सामान बिकेगा कितना में? बिकेगा वो मात्र 90 रुपया में। ये बात हर कोई जानता है, जो आदमी नहीं पढ़ रहा है उसको भी पता है कि 10% छूट के मतलब क्या होता है। तो 100 रुपया में 10 रुपया। और क्या, सुनिएगा एक बात, अगर किसी सामान का दाम 40 रुपया है, उसका एमआरपी छपा हुआ है 40, और उस पर 20% का छूट हो रहा है, तो वो सामान कितने में बिकेगा? तो वो सामान बिकेगा भैया, सुन लीजिए, वो सामान बिकेगा छूट 20%, यानी 40 का, अगर आपको छूट निकालना है तो 40 का 20% लिखिए। लेकिन अगर आपको ये निकालना है कि बिकेगा कितना में, तो 20% तो छूट दे रहे हैं, तो 80% पर बिक जाएगा। ठीक है, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, 8 चौके 32, यानी 32 रुपया में वो सामान बेचा जाएगा। इसका ये मतलब है। ठीक है, अब देखिए, दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट, ये चीज हमें सीखना है। 3 क्रमिक छूट का एक समतुल्य चीज, ये चीज सीखना है कि दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, दो क्रमिक क्रमिक छूट का एक समतुल्य समतुल्य, देखिए, दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट, दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट
एक तो इसका फॉर्मूला है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, एक ये फॉर्मूला है। आगे हम कुछ और बात बताने वाले हैं इस फॉर्मूले के अलावे, ठीक है। एक्स और वाई यहाँ दो अलग अलग छूट है, एक्स और वाई दो अलग अलग क्या है, छूट है। एक छूट एक्स है और दूसरा छूट वाई है। जैसे मान लीजिए किसी सामान पर दो छूट क्रमशः दिया जा रहा है 20% और 10% का, 20% और 10% के दो क्रमिक छूट दिए जा रहे हैं, तो कुल कितना छूट के बराबर हुआ, कुल मतलब एक छूट किसके बराबर ये हो जाएगा, ये दोनों छूट मिलकर किस एक छूट के बराबर होगा, ये बात जानना है। तो याद रखिएगा आप इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं कि 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 अब बट्टा में 100%। सुनिए 0 से 0, 0 से 0 काटे, 20 और 10 कितना हुआ 30, 30 में से 2 गया तो हो गया कितना 28%। मतलब ये दोनों छूट मिलकर ये दो क्रमिक छूट जो है ये केवल एक 28% छूट के बराबर है। अब आप कहिएगा ये कैसे होता है सर, ये 20% और 10% तक 30% ना छूट हो गया, ये 28% के बराबर काहे हो गया। आइए हम इसको समझाते हैं कि कैसे ये 28% हो गया। मान लीजिए किसी सामान का दाम 100 रुपया है, ये मान लीजिए आप कि कोई सामान का दाम 100 रुपया है, ठीक। इस पर दो छूट दिया जाए, इस पर 10, मैंने क्या क्या लिखा है 20% और 10%। सुनिए एक छूट लिख दिया 20%, एक छूट लिख दिया 10%, ठीक है। 20% और 10% दो छूट दिए जाते हैं, ठीक। तो दो छूट दिए जाते हैं तो किस एक छूट के बराबर, एक बात बताइए, एक बार सामान 100 रुपया का एमआरपी था, अगर उस पर पहले 20% छूट देंगे तो उसको उस पर 20% छूट, तो पहला छूट कितना हुआ, पहला छूट देखिए पहला छूट कितना, कहिएगा सर प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 10 रुपया पहला छूट हुआ। सॉरी हम 20% ना, तो 20 10 गुना 20, ये 20 रुपया हो गया इसका पहला छूट, ठीक। अब सामान का दाम कितना बच गया, अब कीमत उसका कितना रह गया जानते हैं, अब कीमत रह गया, चूंकि छूट 20 हो गया तो 100 में से 20 चला जाएगा 80 रुपया। लेकिन फिर एक छूट देंगे तो ये देखिए सेकेंड छूट यानी दूसरा छूट कितना हो जाएगा, अब जो सामान का दाम 80 बचा हुआ है उसी पर ना दूसरा छूट होगा, यानी 80 का कितना 10% छूट होगा, तो प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, क्यों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, तो 100 पर 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 रुपया फिर छूट हुआ। आप बताइए 8 रुपया फिर छूट हुआ, तो एक बार 20 रुपया छूट हुआ था, एक बार 8 रुपया छूट हुआ, तो 20 प्लस 8 कुल छूट कितना का हुआ 28 रुपया का, कुल छूट कितना का हुआ 28 रुपया का। इस सवाल को याद रखिए कि 28 रुपया छूट हुआ। अब देखिए अब इसको एक बात बताइए, सीधे एक काम करते, ये एमआरपी 100 रुपया था इस सामान का, आपको मैंने बताया कि एक छूट 20% का और दूसरा छूट 10% का, ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर, एक फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100%, है ना। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बट्टा में कितना 100% में ना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28% छूट। अब यानी कि कुल छूट कितना का हुआ, तो सीधा हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि 100 रुपया का सामान था उसका 28% का छूट हो जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कटा यानी 28 रुपया का छूट हो गया। तो बात आया ना समझ में कि ये फॉर्मूला सही है, इसी फॉर्मूला से आपने देखा होगा, और ये दो छूट के लिए अच्छा फॉर्मूला है। पर हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं कि वो 2 छूट रहे या 3 छूट रहे या 4 छूट रहे, सब पर एक ही फॉर्मूला लगेगा। दोस्तों क्या करना है सुन लीजिए, ये जो आपका 20% और 10% ये दो छूट किस एक छूट के बराबर है, ये दो छूट किस एक छूट के बराबर है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 100 में से 100 गुना 20% छूट है तो लिखिए 80%, परसेंट मतलब बट्टा में 100 गुना, फिर 10% छूट है तो 90%, परसेंट माने बट्टा में 100, 100 से 100 काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, ये 100 में से आप क्या घटाइएगा
8 नामा 72, तो हुआ ना 28। कहिएगा कि 28% छूट हुआ। बस 3 को रहता तो 3 से गुना कर देते। क्या करना है, 20% तो छूट हो गया, तो पहला लिखना है 100 लिखना है, फिर 100 में गुना करना है, 20% छूट है तो 80% से, फिर 10% छूट है तो 90% से, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, उसमें 20% छूट हुआ तो यानी 100 का 80% सामान का दाम बचा, फिर 10% छूट हो गया तो 90% बचा, यानी कि वो 100 से रह गया है 72, यानी छूट हो गया कितने का, 28 का, यानी 28% कहिएगा। देखिए अब एक मेन चीज सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपसे कहेगा कि दो दुकानदार है और दो दुकानदार में पहला दुकानदार जो है छूट देता है 20% और 10% का क्रमिक छूट देता है। ठीक, क्या देता है, क्रमिक छूट देता है। दूसरा दुकानदार क्या करता है, वो 25% का और 5% का दो क्रमिक छूट देता है। तो कहेगा कि कौन सा छूट ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। देखो ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक तो वही ना होगा जिसमें छूट ज्यादा हो जाए, है ना। तो एक बात बताइए, आप तो उसी फॉर्मूला से इसको चेक करिएगा, आप उसी फॉर्मूला से चेक करिएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। हम बताएं कौन सा छूट ज्यादा लाभदायक होगा। देखिए 25 पचे 125 हुआ, 20 दहाई 200 हुआ, गुना ज्यादा तो छूट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा घट जाएगा तो कम छूट मिलेगा, इसमें ज्यादा छूट मिलेगा, पहला ज्यादा छूट मिलेगा, ज्यादा छूट यहां हो जाएगा क्योंकि इसका गुणनफल कम है, इसका गुणनफल कम है तो छूट ज्यादा होगा, इसका गुणनफल ज्यादा है तो छूट कम होगा। देखिए ये कम हुआ, ये कम छूट, ये ज्यादा छूट। कैसे कैसे पता किया, तो देखो मैं ये गुना वाला क्या टेक्निक है ये मैं आपको सिखाता हूं। आप पहले बताइए, एक फॉर्मूला आपको अभी याद है ना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, दो छूट के एक बराबर छूट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है आपका, है ना। अब देखिए आप उस पर अगर हम इसको रगड़ते हैं तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बट्टा में 100%। चलो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो 20 और 10 कितना हुआ, 30, 30 में से 2 गया तो कितना, 28% हुआ। ये जो छूट है किसके बराबर हुआ, 28% के बराबर। क्लियर, ये छूट हुआ 28% के बराबर। अब अगला निकालते हैं, ये जो छूट हुआ कितने के बराबर हुआ, 28% के बराबर हुआ। इसका निकालेंगे उसी फॉर्मूला पर, तो देखो 25 प्लस 5 माइनस 25 गुना 5 बट्टा में कितना 100%। बताइए 25 और 5 कितना हुआ, 30, 30 माइनस 25 पचे 125 बट्टा में है कितना 100। ठीक है, अब ये 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव जाएगा, यानी कि दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो यानी 30 में से 125 मतलब 1.25 घटेगा। 30 में से एक घटाए तो 29, 29 में से इतना घटेगा तो 28.75% ये छूट हुआ। तो ज्यादा छूट हुआ कौन, ये देखो ज्यादा मैंने लिखा था ना, ये ज्यादा छूट होगा और ये कम छूट होगा क्योंकि ये 28% है और ये 28.75% है। ये समझ में आया। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ होगा। देखो 25 और 5 30 तय हो में आया, अब 20 और 10 30 यहाँ इसमें भी आएगा, जब ये लिखेंगे a प्लस बी एक्स प्लस वाई माइनस, लेकिन ये 20 गुना 10 अब बट्टा कितना 100, तो यहाँ हुआ 200 ऊपर में, यहाँ हुआ 125 से, समझे कि नहीं। तो 200 घट जाएगा यानी ज्यादा घट जाएगा तो कम में ना छूट बचेगा, इसमें क्या हुआ 125 से घटेगा तो मतलब 1.25 ही घटेगा, इसमें से 2 घटेगा, है ना। 100 हटाएंगे 2 जीरो हटाएंगे, देखो यहाँ 2 घटेगा और यहाँ 1.25 ही घटेगा, 2 से कम है, तो कम घटेगा तो मान बड़ा आएगा और ज्यादा घटेगा यानी 2 घटेगा तो मान छोटा आएगा, क्योंकि 30 यहाँ भी था और 30 यहाँ भी था, ये भी तो 20 और 10 30 न था, यानी 30 में से ज्यादा घटा देंगे तो कम आएगा, कम घटाएंगे तो ज्यादा आएगा। तो अगर मान लीजिए आपको कोई सवाल दे देता है कि दो छूट, पहला दुकानदार 10% और 10% का छूट देता है
और एक दूसरा दुकानदार 15% और फिर देता है 5% का छूट, तो ग्राहक के लिए कौन ज्यादा लाभदायक होगा? तो देख लेना कि ज्यादा छूट कौन है। तो 15 पचे 75 गुना करना, इसको 10 है कि 100, तो बड़ा मानी छोटा मानी, तो कम घटेगा तो ये अधिक छूट हुआ, कम में ना घटा, लास्ट में गुना हो के कम घटेगा तो ये अधिक छूट हुआ, ये अधिक छूट हुआ, कम घटा। इसमें क्या है, ये 10 दहाई के 100 हुआ, ये कितना हुआ 75 हुआ, तो इसमें कम घटेगा तो ये छूट ज्यादा है, कम घटेगा तो ये छूट ज्यादा है, ठीक है, ये छूट क्या है, छूट ज्यादा है, तो ग्राहक के लिए यही ज्यादा लाभदायक होगा ग्राहक के लिए। इसमें क्या है कि 100 घटेगा, इससे ज्यादा घटेगा तो ये छूट कम हुआ, ये कम छूट होगा, इसमें कम छूट होगा, यानी गुना करके ज्यादा हुआ तो ग्राहक के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं सवाल पर। डिस्काउंट के पहला सवाल देखिए, टाइप 1 का पहला सवाल क्या कहता है आपको देख लीजिए, जरा गौर करिएगा। कहता है विनय ने अपनी वस्तु बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है, कुल मिलाकर प्रभावी छूट ज्ञात करें। 30% की घोषणा करता है, ऐसे करेंगे, प्रभावी छूट का है 100 माइनस करेंगे 100 गुना 30% के 2 छूट करेगा, तो पहला बार लिखाएगा 70/100, का है कि 30% छूट दे दिया तो 70% बचा, 70/100, फिर 30% छूट देगा तो 70/100, 100 से 100 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 100 में से 49 घटा देंगे, 51% कहेंगे छूट हुआ, बस 51% छूट हुआ, 51 ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वो या तो x प्लस वाई लगाइए चाहे इसी से काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस सवाल में देखिए बड़ा खतरनाक सवाल, कहता है कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर कर्ताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है, तो इतने छूट दिए हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा छूट जो है ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। पहला है 10% की उत्तरोत्तर छूट, माने 10% का 2 बार छूट, 12% की एक छूट, यहाँ छूट होना चाहिए, 12% की एक छूट, और उसके बाद 8% की छूट, 15 और 5% की उत्तरोत्तर छूट, और ये 20% की एक छूट। अच्छा एक बात बताइए, 10% के 2 बार छूट, तो ये 20% नहीं हो जाएगा, उससे कम होगा, का है 10% के 2 बार छूट, तो 10 प्लस 10 और फिर माइनस लिखिएगा ना, 10 गुना 10 और बट्टा में 100, तो 0 से 0 0 से 0, 10 और 10 हुआ 20, और 20 में से 1 गुना 1 घटेगा, ये 19% के बराबर हुआ। ये मत सोचना कि 10% के 2 बार हुआ तो 10 10 20 हो गया, नहीं, कम जाता है ना, क्या कि गुना करके, तो ये जो लास्ट में जो गुना करके घटता है, इसी के वजह से वो कम हो जाता है, 20 में से कम हो जाता, तो 12% 8%, तो ये हो 20 से कम में रहेगा, 12 8 20 हुआ, लेकिन 12 गुने 8 तो उसमें से घटेगा, उसी तरह 15% या 5%, तो 15 5 तो 20 होगा, लेकिन फिर 15 गुना 5 बट्टा में 100 रहेगा, वो तो घटेगा, तो कम हो जाएगा। 20% के एक छूट, तो यही ज्यादा लाभदायक है ग्राहक के लिए, 20% की एक छूट ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक है। तो ऐसे सवाल आप बनाएंगे नहीं, सीधा टिप देंगे एग्जाम में जब भी आएगा। अगला सवाल देखो, कहता है कि 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूट एक अकेली कितने छूट के बराबर है? ये 3 गो छूट है ना, 10%, 20%, 40%, क्या लिखना है आपको 100 लिखना है, फिर माइनस 100 लिखना है, गुना 10% छूट तो 90/100 लिखना, गुना 20% छूट तो 80% बचा, 80% माने बट्टा में 100, लो 40% छूट तो 60% बचा, तो 60/100 कर देंगे। अब 0 से ये 100 से 100 काट देंगे, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, अब ये हुआ 100 माइनस, अब काटेंगे नहीं क्योंकि जीरो हटाने के लिए एक अंक बाद दशमलव हटा देंगे, आसान हो जाएगा। 9 अठे 72, 72 छके कितना होता है, देखो 72 छके, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 7 छके 42 है 43, इतना होता है, यानी 4 3 2 होता है। और क्या करेंगे, ये एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव दे देंगे, 100 में से 43 घटेगा, 57, 57 में से 2 गया, यानी क्या हो गया 56.80 है ना, 56.80 कहाँ है, 56, ऑप्शन गलत लिखा है क्योंकि 100 में से 43 चला जाएगा तो 57, 57 में से इतना चल जाएगा,
यानी यहाँ पर लिख देना चाहिए, ये तो इतना, यहाँ लिखेंगे 56.80। ठीक है, ये परसेंट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। अगला देख लीजिए, चौथा देखिए, कहता है एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% के दो क्रमिक छूट के बराबर है। 20% और 15% के, तो 100 माइनस 100 गुना, पहले 20% छूट तो 80% बचा, फिर 15% छूट, 15% छूट हो गया तो बचा कितना, 85% मैंने बट्टा में 100, इस 100 से 100 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। अब ये 100 में से घट जाएगा कितना, 8 पचे 40। इसको काट भी सकते थे हम, 5 से काट सकते थे 17 बार में, 5 से काट सकते थे 2 बार में, और 2 चौके 8, 17 चौका 68, सीधे घटा देंगे, 17 चौके 68 घटा देंगे तो 10 32% हो जाएगा ना। 10 में से 8 गया 2, बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, 32% कहाँ है, ऑप्शन बी है। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाइए, अगला देखिए जरा। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है। कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है, 20 15 20 वाला कि 25 12 8 वाला। और ये पहला कथन है और ये दूसरा है, इसमें से कहता है एक बेहतर है दूसरा बेहतर है, एक और दो दोनों एक जैसी है, एक जैसी है, यहाँ लिखाना है एक जैसी है। तो क्या दोनों एक जैसी है, पहले देख लीजिए, 3 छूट है ना, इसको गुना कर लीजिए ना, पता चल जाएगा कि कौन छूट ज्यादा बेहतर है। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे करते हैं, 15 दूना 30, ये तीनों छूट का, 15 दूना 30, 1 2 2 0 और ये 3000 हुआ गुना करके, ये कितना 25 गुना 12 बड़ी 8 96, या 25 अठे कर लीजिए, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 25 अठे 200 गुना 12, 12 दूना कितना 2400, ये हुआ 2400 और ये हुआ 3000। तो ये ज्यादा घटेगा, नहीं समझे, गुना हुआ तो ये घटेगा ज्यादा तो छूट कम हुआ, ये घटेगा कम तो छूट ज्यादा हुआ, यानी ऑप्शन 2 सही है, यानी कि 2 बेहतर है। अब आप चेक कर लीजिए कैसे, तो वैसे बना के कि सही बनाए कि नहीं, हमने तो 2 बेहतर सही निकाला है। अब देख लेते हैं उसी हिसाब से, अगर इस छूट को लेके चले तो 100 माइनस 100 गुना क्या लिखेंगे हम, 20% छूट है तो 80% लिखेंगे, 15% छूट है तो 15% छूट यानी 85% हम लिखेंगे, और 10% छूट है तो 90% लिखेंगे। 100 से हम 100 काट देंगे, चलिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। उसके बाद बचता है हमारा वही, 5 से काट सकते हैं 17 बार में, 5 से काट सकते हैं 5 से काट सकते हैं 20 बार में। ठीक है, अब 8 के आधा 4 है, 20 के आधा कितना है 10 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हुआ आपका 100 माइनस 17 चौके 68, 9 चौके 36, अच्छा इस 17 नमा 53 से 153, ठीक है, गुना 4, तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 15 चौका 60 1 61, इतना हुआ। जीरो हटाना है, दशमलव यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। चलिए इसको घटा लेते हैं, ये कितना बच जाएगा 38.8। एक छूट जो आपका आया ये 38.8% आया, ये तीनों छूट के बराबर एक आया 38.8%। ठीक है, अब आइए हम दूसरा निकालते हैं, ये तो आया आपका 38.8%। देखिए यहाँ सीखिए, एग्जाम में हम ये नहीं करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे, 100 माइनस किस में से, ये वाला लेते हैं, ये वाला, तो इसमें आप क्या करेंगे 100 गुना 12% छूट दे दीजिएगा, तो बचता है आपका कितना, पहला तो 25% छूट दे रहे हैं तो 75% बचेगा, तो 75/100, फिर 12% छूट दे रहे हैं
100 में से 12 चला गया तो 88 बचा, तो 88%। फिर 8% छूट दे रहे हैं तो 92 बच रहा है, तो 92%। अब 100 में से 100 काट देंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 4 से काट देंगे, 22 चौके 88। ठीक है, अब आ जाइए गुना कर देते हैं। एक काम करते हैं, 100 को रहने देते हैं, गुना करते हैं तो 22 गुना 92 कर देते हैं, तो 22 गुना 92 कर देंगे तो चलिए 22 गुना 92 ये आ जाता है आपका 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 2 दूना 4 9 दूना 18, फिर 4 18, ये हो गया 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 1 9, 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 1 9, 1 10, 1 1 2, 224 में 3 से गुना कर देते हैं तो 60 100 72 हो जाएगा, 60 100 72, नीचा से 100 हटाएंगे तो 100 माइनस 60 72, लेकिन ये 100 हटाएंगे 2 अंक बाद दशमलव चल जाएगा, तो 100 में से 60 चला जाएगा 40, 40 में से 72 जाएगा तो 39.28 नहीं। तो अब बताइए ये 38.8 आया, ये 39.28 आया, तो बताइए दूसरा जो है छूट सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं। तो इतना काम हम एग्जाम में नहीं करेंगे, हम एग्जाम में क्या करेंगे, इन सब का गुना करेंगे तो आया 15 दूना 30, 3000, आई 25 गुना 8 कितना हुआ 400, 400 में 12 से गुना 25 अठे 5 अठे 40 और 8 दूना 16 4 20, 200, 200 में 12 से गुना किए तो 2400, तो गुणनफल कम आया, गुना कम आया तो कम में न घटेगा, तो ये छूट ज्यादा हो गया, ये छूट ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी दूसरा सही था, ऑप्शन बी। एग्जाम में बस इतना करना है। आइए अगला देखिए, अगला टाइप है आपका, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब 150 रुपया उसका अंकित मूल्य है, 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% छूट दीजिएगा तो 80% पर इसको बेचिएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 15 अठे 20 से 120 में बेचिएगा, और का हो गया खत्म। ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पियानो का कीमत 1500 रुपया था, उसे बेचते समय 20%, 10%, 10% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो उसका बिक्री मूल्य कितना था, उसका बिक्री मूल्य कितना था। पहले तो आप छूट जान लीजिए कि छूट हुआ कितना, तो 100 माइनस 100 गुना 20%, 20% छूट दे रहे हैं तो यानी कि 80% पर बेचेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 1500 उसका कीमत है ना 1500, तो उस पर पहले 20% छूट देगा तो उसका 80% दाम बच गया, फिर 10% छूट देगा तो 90% बच गया, देना पड़ेगा, और फिर 10% छूट देगा तो फिर 90% देना पड़ेगा, बस यही देना पड़ेगा। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। उसके बाद आप काट सकते हैं 5 से 3 बार में, 5 से काट सकते हैं 2 बार में, और 2 से इसको काट सकते हैं 4 बार में। यह हुआ 4 तिहाई 12, उधर 9 नमा 81, अगर आप गुना करते हैं तो आंसर आ जाता है 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, बड़ी 96 और 1 97, 972 रुपया में बेचा जाएगा उसको। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज आसानी से समझ में आ रहा होगा, और एक सवाल आपके सामने है, शायद इस सवाल को आप बना सकते हैं। कहता है एक सोफा सेट की कीमत 20,000 रुपए, दुकानदार उस पर 10%, 5% तथा 2% की क्रमिक बट्टा देता है, तो कहता है उसका शुद्ध बिक्री मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं, इस सवाल को आप लोग बनाइएगा। 20,000 का पहले 10% छूट दे रहा है तो 90% पर बेचेगा, फिर 10% दे दिया, 5% छूट दे रहा है तो 95% लेकर बेचेगा, अब फिर 2% छूट दे रहा है तो 98% पर बेचेगा। आप लोग इस सॉरी यहाँ प्रतिशत नहीं लिखेंगे, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 लिख दिए, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें आप बहुत बेहतर सीखे होंगे।
जैसे हमें फार्मूला नहीं लगाना है, कुछ सवाल देख के भी हमें पता चल जाएगा कौन छूट ज़्यादा है, कौन छूट कम है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।